आज के डिजिटल युग में लेखा जोखा रखने के लिए जहां बड़े बड़े कंप्यूटर मौजूद हैं, जिसमें दुनिया भर का डाटा सेव रखा जा सकता है, लेकिन अगर हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना हो तो क्या करें? इस सवाल का जवाब महाकाल की नगरी उज्जैन में आपको मिल जाएगा। दरअसल उज्जैन के सिद्धवट घाट पर पंडे पुजारियों के पास आज भी सालों पुरानी पोथियां हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां अपने पितरों का तर्पण करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि क्षिप्रा नदी किनारे सिद्धवट घाट पर पूर्वजों का तर्पण करने से गयाजी के बराबर पुण्य मिलता है। लोग यहाँ सिर्फ अपना और शहर का नाम बताकर अपनी पीढ़ियों का पता पंडितों से पाते हैं, फिर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इस आधुनिक युग में भी बिना कंप्यूटर के 200 वर्ष पुरानी पोथी पर काम कर रहे पंडित चुटकियों में यजमान के परिवार का लेखा जोखा सामने रख देते हैं। यही नहीं है, कुछ वर्षों पहले इनकी पोथियों से कोर्ट में लंबित पारिवारिक और संपत्ति विवाद का निपटारा भी हुआ है। पंडित श्याम पंचोली ने बताया कि सिद्धनाथ पर लोग प्राचीन सिद्धवट वटवृक्ष का पूजन अर्चन कर पितृ शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष देश भर में सिर्फ 4 जगह पर स्थित हैं। इसमें से एक उज्जैन के सिद्धवट घाट पर है। कहते हैं इसे माता पार्वती ने लगाया था। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। सिद्धवट पर पितरों के तर्पण का यह कार्य 16 दिन तक चलता है। तीर्थ पुरोहित ने बताया कि कोई भी जानकारी आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी वंश बेल की जानकारी आपको गूगल नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित से ही लेनी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने यह समृद्ध ज्ञान दस्तावेजों में दर्ज कर रखा है। इसे वंशावली कहते हैं। इसमें यजमान की पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम दर्ज है। संबंधित कुल से कोई भी व्यक्ति तीर्थ पर आता है तो उसका नाम उनके पिता, दादा, परदादा के साथ दर्ज कर लिया जाता है। यह परंपरा 200 साल से चली आ रही है। महालय महाश्राद्ध में देश ही नहीं अपितु बाहर से भी कई लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत इस अवंतिका उज्जैनी के सिद्धवट रामघाट अंगपात क्षेत्र में आकर के अपने दिवंगत पितरों के नाम से तर्पण पिंडदान का कर्म करते हैं। हमारे पास में जब श्रद्धालु जब आते हैं बाहर से तो कई लोगों को अपनी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के अलावा फिर चौथी पीढ़ी कौन थी नाम अधिकतर पता नहीं होता है ना, क्योंकि आजकल अधिकांश परिवार ऐसे हो गए हैं जो नौकरी या अन्य कार्य क्षेत्रों के कारण अन्य स्थानों पर गए हैं और फिर वहां के बाद उनकी वंशावली परंपरागत क्या रही है उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे पास में ये पोथी। हमारे पास में
दिवंगत परिवारों का एक रिकॉर्ड होता है जो कई कई वर्षों पुराना होता है, करीब 200 वर्षों पुराना तक हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिजनों के नाम रहते हैं। तो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, वो अपने ऐसे कोई दिवंगत पितृ जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके नाम से अगर तर्पण करने के इच्छुक हो कि हम उन्हीं के नाम से जलदान पिंडदान कर्म करें, तो फिर वो हमारे पास आते हैं और ऐसे में हम फिर पोथी के माध्यम से उनका गांव गोत्र स्थान देख करके फिर उन्हें उनके पूरे परिवार की जानकारी इन पोथियों के माध्यम से अवगत कराते हैं।